वातावरण मिलता है, व्यक्ति बदल जाता है। और जब व्यक्ति की दृष्टि की चिकित्सा हो जाती है, यानी जो मिथ्या ज्ञान है व्यक्ति का दूर हो जाता है, और जब उसे सम्यक अवबोध हो जाता है तो व्यक्ति में रूपांतरण हो जाता है। हमने इसकी दृष्टि की चिकित्सा कर दी, और दृष्टि की चिकित्सा करने के बाद में इसका मन साधना में लग गया। दृष्टि की चिकित्सा होती है लौकिक क्षेत्र में भी। बहुत बार बहुत लोग कहते हैं कि हमारी आंखें कमजोर हो गई है, डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी कहते हैं कैटरेक्ट हो गया तो तुम्हें ऑपरेशन करवाना होगा। कभी कभी हम सुनते हैं आचार्य वर्ग के पास में साध्यों के भी पत्र आते हैं कि गुरुदेव आंखों का ऑपरेशन करवाना है। आंखों का ऑपरेशन तो आप आई स्पेशलिस्ट कर सकता है, यानी आपकी आंख में कोई कमी है उस कमी को वो दूर कर सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि कोई डॉक्टर आपको नहीं दे सकता। वह सम्यक दृष्टि उपलब्ध होती है हमें गुरु के द्वारा। गुरु के मार्गदर्शन में हमें सही मार्ग मिलता है, सही दिशा मिलती है, और वह दृष्टि जब हमारी जाग जाती है तो सहज ही हम अंतर में रमण करने लग जाते हैं। आचार्यवर ने ध्यान के संदर्भ में चर्चा की। मैं अपनी बात को संपन्न कर रही हूँ दो पंक्तियों के साथ में ही। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की कविता की पंक्तियां हैं। आचार्यवर ने जैसे कहा कि आंख कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद करो और भीतरी जगत को देखो। कुछ क्षण के लिए यदि हम आंखें बंद करेंगे, भीतरी जगत को देखेंगे, तो हमें सत्य उजला उजला सा प्रतीत होगा, और खुली आंखें हम देखेंगे तो सत्य हमें धुंधला धुंधला सा प्रतीत होगा। खोल कर आंखें निहारो सत्य धुंधला सा लगेगा। खोल कर आंखें निहारो सत्य धुंधला सा लगेगा। मूंद कर आंखें निहारो सत्य उजला सा लगेगा। मूंद कर आंखें निहारो सत्य उजला सा लगेगा। ये आंखें मूंदने की बात हमें हमारे गुरु ही बता सकते हैं कि कैसे हम आंखें मूंदे, कैसे भीतर में जाएं और भीतरी जगत का साक्षात करें। अंजार में परम पूज्य आचार्यवर पधारे हैं, लोगों की दृष्टि चिकित्सा हो रही है और लोगों को एक सही मार्ग मिल रहा है कि कैसे हम बाह्य जगत में रहते हुए भी ऐसी साधना करें जिस साधना के द्वारा हम अंतर जगत में प्रवेश कर सके। ओम अर्हं।